हम इंसान जितना बाहर की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही कम अपने दिमाग और अपनी साइकोलॉजी को समझते हैं। असल में हमारी हर सोच, हर फैसला और हर व्यवहार हमारे दिमाग के अंदर चल रहे प्रोसेसेस का नतीजा होता है। उदाहरण के लिए, क्या आपने गौर किया है कि हम अक्सर जल्दी वाले डिसीजंस लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि ये सही था या गलत? इसे साइकोलॉजी में ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं, यानी दिमाग शॉर्टकट लेता है ताकि एनर्जी बचाई जा सके। इसी तरह कॉन्फर्मेशन बायस नाम की एक चीज होती है, जिसमें हम वही जानकारी ढूंढते हैं जो हमारे बिलीफ्स को सही साबित करे और जो विरोध में हो उसे अनदेखा कर देते हैं। यही वजह है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखते हैं। हमारी इमोशंस भी बहुत गहरी भूमिका निभाती है। डर हमें रोकता है, गुस्सा हमें आगे धकेलता है और खुशी हमें कनेक्ट करती है। रिसर्च कहती है कि जब हम कोई यादगार अनुभव जीते हैं तो दिमाग उसमें जुड़ी भावनाओं को मेमोरी में गहराई से स्टोर कर लेता है। इसलिए हमें बचपन की छोटी सी बातें भी सालों बाद याद रहती हैं। इसी तरह हमारा बिहेवियर एनवायरनमेंट से शेप होता है। अगर कोई बच्चा ऐसे माहौल में बड़ा हो जहां हर दिन नेगेटिविटी हो, तो उसके दिमाग का वायरिंग स्ट्रेस की ओर झुक जाएगा। लेकिन अगर एनवायरनमेंट सपोर्टिव और पॉजिटिव है, तो वही बच्चा ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश रह सकता है। साइकोलॉजी हमें यह भी बताती है कि हैबिट फॉर्मेशन कैसे होती है। हर बार जब हम कोई काम दोहराते हैं, दिमाग उस न्यूरल पैथवे को मजबूत कर देता है। जैसे सड़क पर बार बार चलने से रास्ता साफ हो जाता है। यही कारण है कि बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल होता है और अच्छी आदतें बनाना समय लेता है। अब अगर हम अपनी साइकोलॉजी को समझ लें, तो हम अपने थॉट पैटर्न्स को बदल सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और ज्यादा माइंडफुल होकर जिंदगी जी सकते हैं। असल ताकत नॉलेज में नहीं, बल्कि अवेयरनेस में है। जब हमें पता होता है कि हमारा दिमाग हमें ट्रिक कर रहा है, तभी हम उस ट्रिक से बच सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर बार गुस्से में आने से पहले समझ लें कि यह सिर्फ एक इमोशन है, न कि हकीकत, तो आपकी रिएक्शंस कितनी बदल जाएंगी। साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इंसान बाहर की दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर की दुनिया को समझे, क्योंकि दिमाग को समझना ही असली सेल्फ मास्टरी है। और जो इंसान खुद को समझ लेता है, उसके लिए दुनिया को समझना कहीं आसान हो जाता है।